ये दिख रहा है आपको ओपन बोर्ड? स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। हाँ, चलिए अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर ए क्लास डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्ट डायग्राम इन फिगर बिलो। ठीक है, मतलब आपको एक क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डायग्राम दिया है और आपको बनाना है क्लास डायग्राम। ठीक है, तो ये आप साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे ना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे सोल्यूशन बनाते जा रहा हूँ। तो ये जो है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर स्पेन एक ऑब्जेक्ट है और कोलन करके क्लास का नाम दिया कंट्री और नेम इज इक्वल टू स्पेन। ये क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट की वैल्यू दे रहा है उस नेम एट्रीब्यूट। सेकंड कंट्री दिया है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट है फ्रांस, कोलन करके कंट्री, नेम इज इक्वल टू फ्रांस। एंड बेल्जियम, कोलन इक्वल टू कंट्री, नेम इज इक्वल टू बेल्जियम। ठीक है, और इनके बीच में एसोसिएशन दिया है बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है बॉर्डर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए बनाना है क्लास डायग्राम। हमें दिया है, वो दिया है ऑब्जेक्ट डायग्राम, हमें बनाना है क्लास डायग्राम। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारे पास कितनी क्लास है यहाँ पर, एक ही क्लास है, वो है कंट्री। ठीक है, कंट्री कंट्री कंट्री, तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास क्लास जो है वो एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम क्लास बनाते हैं। सो एक ही क्लास है हमारी, वो है कंट्री। ठीक है, तो हमने ये क्लास बनाई, क्लास का नाम जो आएगा वो आएगा कंट्री, और उसमें एक एट्रीब्यूट है वो है नेम। ठीक है, तो क्लास हो गई एक। अब जो एसोसिएशन दिया है, वो एसोसिएशन किस में दिया है, कंट्री के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक रिकर्सिव एसोसिएशन क्रिएट करना है। तो हमने ऐसा करके एक रिकर्सिव एसोसिएशन क्रिएट किया। ठीक है, और अब यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री के एक से ज़्यादा नेबरिंग कंट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन कंट्री, एसोसिएशन एंड नेम्स यूज कर रहे हैं, मेन कंट्री, और यहाँ पे हम यूज करेंगे नेबरिंग कंट्री। या बॉर्डरिंग कंट्री। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे एसोसिएशन नेम यूज कर सकते हैं बॉर्डर्स, क्योंकि बॉर्डर्स करके एक एसोसिएशन नेम दिया हुआ है हमने। क्लियर है? अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी हमारी, मैनी टू मैनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री के एक से ज्यादा बॉर्डरिंग कंट्री या नेबरिंग कंट्री हो सकती हैं। तो हमने ये जो यूज किया है, दीज आर एसोसिएशन एंड नेम्स, मेन कंट्री एंड नेबरिंग कंट्री, एंड दिस इज द नेम ऑफ द एसोसिएशन, बॉर्डर इज द नेम ऑफ द एसोसिएशन। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? बनेगा क्वेश्चन ऐसा? यस सर। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन में चलूं? सर एक सेकंड। लिख लीजिए। सर ये सेल्फ एसोसिएशन में एसोसिएशन एंड नेम कंपलसरी होता है ना? हाँ कंपलसरी होता है सर, लेकिन यहाँ पे जैसे नहीं भी दिए तो चलेगा ना, क्योंकि दूसरे का मेन कंट्री के लिए वो नेबरिंग हो जाएगा, फिर उसके नेबरिंग के लिए वो, मतलब ऐसे उल्टा भी हो सकता है। हाँ, मतलब एक्चुअली ये मैनी टू मैनी है, इसलिए अपन इस मेन कंट्री को यहाँ, इस नेबरिंग कंट्री को यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर ये वन टू मैनी होता ना, तो हमें फिर ध्यान रखना पड़ता कि कहाँ पे हम मेन कंट्री लिख रहे हैं, कहाँ पे हम नेबरिंग कंट्री लिख रहे हैं। यस सर। डायग्राम दिख रहा है सबको, जैसे मैंने जो लिखा है? यस सर। यस है ना? सर। चले बढ़े आगे, सेकंड क्वेश्चन में चलें। यस सर। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में, पेज नंबर 2।
चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बोल रहा है कि प्रिपेयर ए क्लास डायग्राम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डायग्राम इन द फिगर बिलो, explain your multiplicity decisions, each point has an x coordinate and a y coordinate. What is the smallest number of points required to construct a polygon? Does it make a difference whether or not a point may be shared between polygons or not? Your answer should address the fact that the points are ordered. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, उसके साथ एक आपको ऑब्जेक्ट डायग्राम दिया है पॉलीगन के लिए। ठीक है, और पॉलीगन का जो ऑब्जेक्ट डायग्राम दिया है वो आपको स्क्वायर का दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो दिया हुआ है किसके लिए दिया है, एक स्क्वायर के लिए दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में जो आपके पॉलीगन्स होते हैं, स्क्वायर में जो पॉइंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए आपको 4 पॉइंट्स के 4 ऑब्जेक्ट्स दिया है और उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिया है आपको। क्लियर है? अब आपको बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर क्लास डायग्राम चाहिए मेरे को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायग्राम चाहिए। तो इसका हम बनाते हैं क्लास डायग्राम। तो क्लास, उसमें मुझे 2 क्लासेस दिख रही हैं, एक तो पॉलीगन दिख रही है और एक पॉइंट दिख रहा है। दिख रहा है सबको? एक पॉलीगन ऑब्जेक्ट दिख रहा है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। क्लियर है? तो हमने पहली क्लास बनानी है। फर्स्ट क्लास जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर वो बनेगी पॉलीगन। ये हो जाएगा आपका पॉलीगन, और इस पॉलीगन का एक भी एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, सेकंड क्लास जो होगी वो आएगी आपकी पॉइंट, और पॉइंट में आपको 2 एट्रीब्यूट दिया है, एक दिया आपको एक्स कोऑर्डिनेट और एक आपको दिया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इनके बीच में आपको एसोसिएशन बनाना है। ठीक है, पॉलीगन कंटेन्स पॉइंट्स। अब आपको ये पूछ रहा है कि पॉलीगन जो है और पॉइंट्स जो है, एक पॉलीगन में कितने पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पॉलीगन। तो पॉलीगन जनरली हम लेते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन और आपका पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट्स कितने होंगे हमारे एक पॉलीगन में। सो फॉर वन पॉलीगन we have at least 3 points and at most any number of points। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट 3 डॉट डॉट स्टार। ठीक है, या तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये बाहर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमें लिखना है हमको यहाँ पर 3 डॉट डॉट स्टार। ठीक है, सो एटलीस्ट 3 मेरे क्या होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, तब मेरा वो पॉलीगन मेंटेन होगा। क्लियर? तो वन पॉलीगन कंटेन्स एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एंड एट मोस्ट एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये हमारा बन गया क्लास डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें पूछा था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पॉलीगन। तो हो गया 3। Does it make a difference whether or not point may be shared between polygons? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट को शेयर नहीं कर रहे हैं। एक पॉलीगन में हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पॉलीगन को हम डेडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 1 और 3 डॉट डॉट स्टार। अगर ये शेयर करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनी करना पड़ेगा। उस केस में वो मैनी टू मैनी हो जाएगा। अभी ये 1 टू मैनी है, जिसमें जो 1 टू मैनी साइड है उसकी मिनिमम जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो स्टार है, मतलब एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स वो कंटेन कर सकता है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है कि योर आंसर शुड एड्रेस द फैक्ट दैट पॉइंट्स आर ऑर्डर्ड। ठीक है, तो आप ऑर्डर्ड पॉइंट्स रखने हैं आपको। तो ऑर्डर पॉइंट रखना है, इसका मतलब आपको यहाँ पे जो है एक एसोसिएशन एंड नेम में आपको ऑर्डर्ड करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऑर्डर्ड। ठीक है, क्योंकि पॉलीगन जो आप बना रहे हैं
वो पॉलीगन में पॉइंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही यहाँ पे क्या रहेंगे, रहेंगे, ठीक है, उन ऑर्डर में रहेंगे तभी वो पर्टिकुलर पॉलीगन क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स पढ़ा था एसोसिएशन में। क्लियर है ये क्वेश्चन में? कोई डाउट? एनी डाउट ऑन दिस क्वेश्चन? सर ये 1 और 3 वाला समझ नहीं आया। 1 और 3 वाला समझ में नहीं आया, ठीक है ना? एक बार। हाँ देखिए, अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, एक अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ और इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है। और अगर मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ और तीनों को मैं क्या करता हूँ, अटैच करता हूँ, तो अब इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। और मेरा जो पॉलीगन स्टार्ट होता है वो ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, फिर हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल मेरे पास कितने पॉइंट्स रहते हैं, 1 2 3 एंड 4, तब हम इसको बोलते हैं ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, या फिर हम इसको बोलते हैं स्क्वायर। वो डिपेंड करता है कि अगर दोनों साइड सेम है तो स्क्वायर, अदरवाइज वो रेक्टेंगल की कैटेगरी में रहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने रहते हैं, 4, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं 3, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं 2, इसमें नंबर रहते हैं 1, ठीक है। और अगर मैं कुछ इस तरह बनाऊं तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 5, इसको हम बोलते हैं पेंटागन, ठीक है। तो अगर मैं पॉलीगन की कैटेगरी में बोलूं तो पॉलीगन कैटेगरी में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, सॉरी पेंटागन, या फिर आपका हेक्सागन, ये सब आएंगे। तो मिनिमम मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए उस केस में, मुझे मिनिमम चाहिए 3 पॉइंट्स। तो इसलिए हमने मल्टीप्लिसिटी कांस्टेंट में सबसे मिनिमम जो हमने रखा है 3। अगर मैं पॉलीगन बोल रहा हूँ तो मिनिमम 3 पॉइंट्स मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम मैं कितने भी पॉइंट्स ले सकता हूँ एक पर्टिकुलर पॉलीगन में। 3 4 5 6 इतने पॉइंट्स वो हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी कंस्टेंट जो आएगा कि 1 पॉलीगन कंटेन्स एटलीस्ट 3 एंड एट मोस्ट एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए पॉलीगन। क्लियर है? ओके सर। सर वो केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिसमें एक पॉइंट 2 पॉलीगन में शेयर हो? हाँ, वो अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम अगले क्लास अगले क्वेश्चन में देखेंगे। सर ये 1 के सामने स्टार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के सामने 1 की जगह स्टार, 1 की जगह स्टार कर देंगे तो उस केस में मैनी टू मैनी हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब है? मतलब कि बहुत सारे पॉलीगन का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट शेयर कर सकते हैं? नहीं, उसके नहीं, कोऑर्डिनेट तो शेयर वैसे भी कर सकते हैं। उस केस में ये हो जाएगा कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा पॉलीगन में है। हाँ भाई, मतलब पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट कॉमन आएंगे ना कोऑर्डिनेट्स जो हैं। और कोऑर्डिनेट्स तो वैसे भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं कॉमन कर रहा हूँ कि नहीं, वो होगा। और सर ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है पॉइंट्स? ऑर्डर्ड मतलब जैसे हम यहाँ पे पॉलीगन क्रिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे किया मैंने, देखिए अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो मेरे पास 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिया ये, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया ये, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट लिया ये। तो पहले मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा, फिर मैं इससे कनेक्ट करूंगा, और फिर मैं इससे कनेक्ट करूंगा। तो एक ऑर्डर डिफाइन किया गया कि पहले इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, फिर इन पॉइंट्स को, और फिर इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो उसको बोल रहा है ऑर्डर, और ये क्वेश्चन में ही बोला है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर करने के लिए क्वेश्चन में ही बोला गया है। सर अगर ऑर्डर नहीं रहेगा तो भी तो पॉलीगन बन जाएगा ना? बन तो तभी भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि योर आंसर शुड एड्रेस द फैक्ट दैट पॉइंट्स आर ऑर्डर्ड। अब उसी ऑर्डर में ही उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, वो पहले ही बोल दिया है। तो यही क्वेश्चन आएगा कि ये सब सीटी में ऐसी टाइप का 8 नंबर में? हाँ, क्यों नहीं भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। अच्छा ठीक है, लिख लिया वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, यस सर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन जो अब हमने
क्लास डायग्राम बनाया, ठीक है। अब जब हमने क्लास डायग्राम बनाया तो हमने एक पॉलीगन लिया और एक पॉलीगन क्लास ली, एक पॉइंट की क्लास ली, और फिर हमने उसमें मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट रखा है कि वन पॉलीगन कंटेन्स मैनी पॉइंट्स और मिनिमम 3, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स भी कंटेन कर सकते हैं कि मिनिमम होना चाहिए 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग अ क्लास डायग्राम फॉर क्वेश्चन 2 प्रिपेयर एन ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर 2 ट्रायंगल्स विद अ कॉमन साइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। मतलब आपको बनाना किसके लिए है, आपको बनाना है ट्रायंगल के लिए, ठीक है, विथ अ कॉमन साइड अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या दी हुई हैं कि अ पॉइंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन पॉलीगन, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट एक ही पॉलीगन में रहेगा, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है पॉइंट बिलोंग्स टू वन और मोर पॉलीगन्स, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि कॉमन साइड होनी चाहिए, अ कॉमन साइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो अब अगर मैं पार्ट ए के लिए बनाऊं, ठीक है, पार्ट ए के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या क्या है। अच्छा, हम लोग को बनाना क्या है, अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट डायग्राम, ठीक है। हमें क्लास डायग्राम नहीं बनाना है, क्लास डायग्राम हमने पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया, ठीक है। तो जो हमने क्लास डायग्राम बनाया था वो क्या था, हमारे पास एक पॉलीगन था और एक पॉइंट्स क्लास थी, ठीक है, पॉइंट क्लास थी, और पॉइंट में हमारे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स थे और इनके बीच में एसोसिएशन था वन पॉलीगन मिनिमम 3 अप टू एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट डायग्राम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम में मतलब, और ऑब्जेक्ट डायग्राम में मुझे बनाना है किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल मतलब एक पर्टिकुलर पॉलीगन में 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट होने चाहिए, तो पहले मैं 3 पॉइंट के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ये मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ पॉइंट का, पॉइंट है ना, कोलन पॉइंट, और कोलन पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सैंपल वैल्यू ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं 0, इसके ले लेते हैं 1, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड लेते हैं पॉइंट, तो हमने लिया कोलन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लेते हैं हम -1, यहाँ पे ले लेते हैं 0। फिर हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड पॉइंट लेते हैं कोलन पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे हम सेंट्रल में रखते हैं पॉलीगन ऑब्जेक्ट, कोलन पॉलीगन, इसके एक भी एट्रीब्यूट हमने डिफाइन पहले भी नहीं किए थे, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट इसका नहीं है, ठीक है। अब इस तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एसोसिएट कर रहा हूँ, ठीक है, कि वन पॉलीगन कंटेंट 3 पॉइंट्स और 3 पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा एक पर्टिकुलर ट्रायंगल, एक पॉलीगन का एक ट्रायंगल हमने ले लिया। अब मेरे को दूसरा ट्रायंगल ही बनाना है, तो दूसरा ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, फिर से एक टोक मैं पॉलीगन ऑब्जेक्ट लूंगा, पॉलीगन, और इस पॉलीगन में मेरे को फिर से 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स में मेरे को एक कॉमन साइड चाहिए, तो एक कॉमन साइड के लिए मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे लिया एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट, ये देख रहा हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये ले रहा हूँ मैं वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे ले रहा हूँ -1 0, मतलब ये पर्टिकुलर दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कोलन पॉइंट और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे लेता हूँ 1 और 0, ये और ये पॉइंट सेम है, ये और ये पॉइंट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक तीसरा पॉइंट लेता हूँ मैं, कोलन पॉइंट
और इस पॉइंट की वैल्यू मैं देता हूं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 0 and -1। ठीक है, अब ये भी एक ट्रायंगल है तो इसको भी मेरे को तीनों साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा ऑब्जेक्ट डायग्राम। कब के लिए? तब के लिए जब मेरा अ पॉइंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पॉलीगन। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो एक ही पॉलीगन को बिलोंग करता है और कॉमन साइड लिए, कॉमन साइड लिए मतलब ये दोनों पॉइंट मेरे जो हैं वो सेम कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों पॉइंट भी मेरे सेम कोऑर्डिनेट है। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो वो दोनों क्या होंगे, एक ही पर्टिकुलर साइड को बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डायग्राम से अगर मैं एक ट्रायंगल क्रिएट करना चाहूं तो कैसे ट्रायंगल क्रिएट होगा? वो कुछ इस तरह क्रिएट होगा। ठीक है, जिसमें मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, जिसमें ये मान लो 0 1 है, ये मान लो -1 0 है और ये मान लो 1 and 0 है। ठीक है, और दूसरा मैं ट्रायंगल बना रहा हूं जो कुछ इस तरह बन रहा है जिसमें ये जो है 0 and -1 है। ठीक है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अभी मेरे पास कितने हैं? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, इस जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट ए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट सी। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट नेम दे दूँ ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी, जिससे मुझे पहला ट्रायंगल मिला। अब दूसरा ट्रायंगल के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ई और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एफ। ठीक है, दिस इज ई। सो अगेन दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ठीक है, तो इस केस का मतलब क्या है कि मेरा एक साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल में जो साइड कॉमन है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बोला है कि अ पॉइंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन पॉलीगन। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो एक ही पॉलीगन का हिस्सा है। तो ये जो बी और डी हालांकि कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन ये पॉइंट जो है इस पॉलीगन का है, ये पॉइंट जो है इस पॉलीगन का है। ठीक है, और सेकंड बोलता है कि अ पॉइंट बिलोंग्स टू वन और मोर पॉलीगन्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा पार्ट बी के लिए। तो पार्ट बी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हुआ मेरा पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोलन पॉइंट। ठीक है, पहले वाले में मैंने क्या रखा था? तो पहले वाले में रखा था 0 and 1। ठीक है, तो इनके जो x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या था मेरा 0, ये था मेरा 1। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और इस ऑब्जेक्ट में मैं लिख रहा हूँ पॉइंट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वैल्यूज मेरी जो थी वो थी -1 0। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट क्रिएट करता हूँ, कोलन पॉइंट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वैल्यू जो थी वो थी 1 और ये थी आपकी 0, है ना। और आखिरी मैंने एक और पॉइंट लिया, कोलन पॉइंट, और यहाँ पे मेरी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मैंने ली थी 0 और ये ली थी मैंने -1। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, दो पॉलीगन क्रिएट करना है, दो पर्टिकुलर ट्रायंगल क्रिएट करना है। तो ये मेरा हुआ पहला पॉलीगन, ये हुआ मेरा दूसरा पॉलीगन। अब इस पॉलीगन के लिए 3 साइड चाहिए, तो 1 2 एंड दिस इज 3। इस पॉलीगन के लिए 3 साइड चाहिए, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब अगर मैं जो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं? दो ट्रायंगल्स क्रिएट कर रहा हूँ, है ना।
एक ट्रायंगल मैंने ये क्रिएट किया और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये क्रिएट किया। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट था ये मेरा था 0 एंड 1, ये जो कोऑर्डिनेट था ये था -1 एंड 0, ये जो कोऑर्डिनेट था मेरा वो था मेरा 1 एंड 0, और आखिरी जो था वो था 0 एंड -1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूं मैं वो सिर्फ A, B, C एंड D। मेरे पास 4 ही ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो हियर अगेन वन कॉमन साइड इज देयर, एक कॉमन साइड है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन अब उस कॉमन साइड में भी जो है जो पॉइंट्स हैं वो एक से ज्यादा पॉलीगन को रेफर कर रहे हैं। मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट बी सिंगल पॉइंट सी से मैं 2 पर्टिकुलर पॉलीगन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया मेरे पार्ट बी एंड ए एंड बी। डाउट है किसी को इसमें? एनी डाउट? आवाज आ रही सबको? यस सर। तो डाउट है किसी को इसमें? सर अगर हम लोग बीच में एक पॉइंट लेते जैसे 0,0, तो वो भी तो कॉमन साइड ही होता ना एक ट्रायंगल का। कॉमन साइड नहीं तो 0,0 कहाँ लगाऊंगा बताओ, मैं कौन सा पॉइंट में लगाऊं? सर जैसे वो एक बार ट्रायंगल जो ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग ABC, तो B और C के बीच में एक पॉइंट ले लिया 0,0। नहीं तो पॉइंट मैं क्यों लूंगा? पॉइंट तो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, एक पॉइंट है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट है। वैसे देखोगे तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो इनको बाईपास कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। हम यहाँ पर क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यस सर। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और पॉलीगन ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो एक पॉलीगन ऑब्जेक्ट में ये 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, तो तीनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर बी और डी के कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है ना। जबकि इस वाले डायग्राम में क्या है कि वो सेम ऑब्जेक्ट से मैं 2 पॉलीगन को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम बी और सेम सी से मैं 2 पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मेरा दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो एक साइड जो है कॉमन है दोनों में, वो है B2C वाली साइड जो है कॉमन है। यहाँ भी B2C वाली साइड कॉमन है। ये सेम वही चीज बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर 2 ट्रायंगल्स विद अ कॉमन साइड, एक साइड मेरी कॉमन होनी चाहिए अंडर द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पॉइंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पॉलीगन। तो एक पॉइंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पॉलीगन, तो यहाँ पे मुझे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट लगेंगे सेम कोऑर्डिनेट के। और सेकंड बोल रहा है अ पॉइंट बिलोंग्स टू 1 और मोर पॉलीगन्स। तो 1 और मोर पॉलीगन्स मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट से मैं 2 पॉलीगन ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब जैसे एक पॉइंट से मैं 2 पॉलीगन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये जो क्लास डायग्राम है ये क्लास डायग्राम में मेरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 1 है, 1 की जगह मेरा क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे आएगा स्टार। क्लियर है? क्योंकि अ पॉइंट बिलोंग्स टू मोर देन 1 पॉलीगन। जबकि ये वाला जो है इसमें हमने 1 2 3 डॉट डॉट स्टार होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो क्लास डायग्राम होगा वो आएगा स्टार टू 3 डॉट डॉट स्टार। ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पे 1 रहेगा और इसके लिए यहाँ पर पॉलीगन वाले में स्टार रहेगा। क्लियर है? सर इसमें अंडरलाइन भी करना पड़ेगा ना वो ऑब्जेक्ट बताने के लिए? ऑब्जेक्ट बताने के लिए अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, या मैं आपको समझाने के लिए ऑब्जेक्ट नेम दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नेम नहीं दिया है यहाँ पर। सर तो लिखना है कि नहीं, उसे अपने से लिख सकते हैं कि नहीं लिखना है? अपने से तो हालांकि हमें लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडलिंग है ना सर। वो अंडरलाइन होगा तो? अंडरलाइन भी होगा। ऑब्जेक्ट डायग्राम है तो अंडरलाइन होना चाहिए। अंडरलाइन सर करना है आपको। ये जो सर है एक ना, बार 1 और स्टार वाला बता दीजिए ना। एक मिनट। ये जो है ना, ये सारे आप अंडरलाइन करेंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डायग्राम बना रहे हैं, हम क्लास डायग्राम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स
पॉलीगन ऑब्जेक्ट्स, सारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे में आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना पड़ेगा कि मुझे ये अंडरलाइन करना है। बाकी अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो किसी भी अगर यूएमएल टूल्स में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एक नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट नेम को अंडरलाइन ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, देखेंगे उसको भी हम। हाँ, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा था कोई कि 1 डॉट डॉट स्टार और 3 डॉट डॉट स्टार कब होगा, है ना। तो अगर देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये हो गया मेरा 1 डॉट डॉट स्टार। ठीक है, 1 डॉट डॉट स्टार मतलब एक पॉलीगन में मिनिमम 3 पॉइंट्स, जबकि एक पॉइंट एक ही पॉलीगन को कवर कर रहा है। तो ये देखिए, ये जो है ये पॉइंट सिर्फ इसको कवर कर रहा है, ये पॉइंट भी इसी को कवर कर रहा है, ये पॉइंट भी सिर्फ इसी को एसोसिएट कर रहा है। सिमिलरली दिस 3 पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद दिस पॉलीगन। ठीक है, तो इस केस में ये जो डायग्राम आएगा ये आएगा 1 2 3 डॉट डॉट स्टार। एक पॉलीगन, मिनिमम 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है। जबकि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो 1 पॉलीगन कंटेन्स एटलीस्ट 3 एंड एट मोस्ट एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे आएगा 3 डॉट डॉट स्टार। जबकि उल्टा अगर मैं देखूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट कितने पॉलीगन को एसोसिएट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट 2 पॉलीगन को भी ड्रॉ कर रहा है। तो अब इस केस में, सेकंड वाले केस में, यहाँ पे जो 1 है, ये 1 की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा स्टार 2 3 डॉट डॉट स्टार। क्लियर है। यस सर। लिखते जा रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। यस सर। आगे बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए, अब फिर से आपको बोल रहा है कि क्रिएट अ क्लास डायग्राम टू डिस्क्राइब अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, क्रिएट ए क्लास डायग्राम टू डिस्क्राइब अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। An undirected graph consists of a set of vertices and a set of edges. Edges connect pairs of vertices. Your model should capture only the structure of graphs, that is connectivity, and need not be concerned with layout such as location of vertices or lengths of edges. तो हमें location of vertices और lengths of edges की हमें नीड नहीं है। ठीक है, मतलब location of vertices मतलब उनके coordinates नहीं चाहिए मुझे, और lengths भी नहीं चाहिए edges की। ठीक है, अगर वो चाहिए रहता तो मैं एट्रीब्यूट इंक्रीज करता उन पर्टिकुलर क्लासेस में। अभी ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेआउट से मतलब है, मुझे किससे मतलब नहीं है, लोकेशन से मतलब नहीं है, उनके लेंथ से ही मतलब नहीं है। एंड फिगर बिलो शोज अ टिपिकल अनडायरेक्टेड ग्राफ, और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको दे दिया है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको से समझने के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है। अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको पता है जिसमें जो एजेस रहते हैं वो डायरेक्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बनाना है क्लास डायग्राम। ठीक है, बनेगा? यस सर। कैसे बनेंगे, कौन कौन सी क्लासेस आएंगी? वर्टाइस का ले लेंगे क्लास। हाँ, तो उसको जोड़ देंगे एक दूसरे से। एक वर्टिसेस बनेगा और एज बन जाएगा। एक एज बनेगा और तो सर स्ट्रक्चर चाहिए तो डायरेक्ट मतलब एक क्लास वर्टाइस की रहेगी तो एक फिर एज, तो उससे तो बन जाएगा ना, जोड़ेंगे तो। अभी देखो, अभी हमने बनाया था पॉलीगन, है ना। तो एक हमने पॉलीगन बनाया था, और पॉलीगन में हमने 2 क्लासेस ली थी। एक ली थी हमने पॉलीगन क्लास और एक ली थी पॉइंट क्लास। तो उन पॉलीगन में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें किसके लिए चाहिए, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ नाम की क्लास बनेगी, एक हमें वर्टेक्स की क्लास बनेगी, एक एजेस की क्लास बनेगी। ठीक है, तो टोटल 3 क्लास बनेगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे ऊपर हम रखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। एक क्लास बन गई अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। फिर दूसरी क्लास हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम वर्टेक्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं वर्टेक्स नेम। एक हमने एट्रीब्यूट दे दिया, अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने एक भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है। और तीसरी क्लास हम बनाएंगे, वो बनेगी हमारी एज। टोटल 3 क्लासेस लगेंगी, यह बन गई यहाँ पर एज। एट्रीब्यूट हमने ले लेते हैं एज नेम, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो एग्जांपल ग्राफ दिया है उसमें वर्टिसेस के नेम दिया हुआ है v1, v2, v3, v4, v5। एजेस के भी नेम दिया है e1, e2, e3, e4, e5, e6। तो एक एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, वर्टेक्स नेम एंड एज नेम। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है। अब एन undirected graph contains n number of vertices, so 1 2 many, ठीक है। एक पर्टिकुलर अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है उसके अंदर एक से ज्यादा वर्टिसेस होंगे, जैसे अभी इसमें कितने वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं, है ना। v1, v2, v3, v4, v5, 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो वन अनडायरेक्टेड ग्राफ कंटेन्स many vertices. Similarly, one undirected graph contains many edges. So again, it is an 1 2 many. This is 1. This is many. So multiplicity जो आ गई undirected graph 2 edges. It is again 1 2 many. Now अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का बीच में एसोसिएशन बनाना है। So vertices is 2 edges. सो वर्टिस एंड एज, इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बनेगा, ठीक है। अब एन एज कंटेन्स हाउ मेनी वर्टिसेस, तो अगर हम ऊपर देखें तो ये एक एज है, E4 एक एज है, इसमें 2 वर्टिस हैं V1 एंड V2। E3 एक एज है जिसमें 2 वर्टिसेस हैं V2 एंड V3, ठीक है। E6 एक एज है जिसमें 2 एजेस हैं V2 एंड V5। सो एन एज कंटेन्स हाउ मेनी वर्टिसेस, 2 वर्टेक्स। सो ये एसोसिएट होगा 2 वर्टिसेस में, ठीक है। जबकि एन एज कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एजेस, सॉरी एन वर्टेक्स इज एसोसिएटेड टू एनी नंबर ऑफ एजेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें v1 जो है वो E4 एंड E5 दोनों से एसोसिएटेड है, v2 जो है वो E3, E4, E6 3 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 many. Clear है? So this is the class diagram for this particular undirected graph. बनेंगे क्वेश्चन ऐसे? Yes sir. है ना? लिख लिया इसको। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब हम बेसिक क्लास डायग्राम के देख रहे हैं। अभी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांस क्लास डायग्राम, और उसमें हम अभी तक जो हमने देखा है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस तक हमने देखा था। हमने अभी एसोसिएशन, सॉरी एग्रीगेशन और कंपोजिशन वगैरह हमने नहीं देखा है अभी तक, तो वो हम आगे एडवांस क्लास डायग्राम में हम देखेंगे। अभी हम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट को भी हम डायरेक्टली हम स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। अभी हम उसमें एक्सेस स्पेसिफिकेशन भी डालेंगे, कौन सा एट्रीब्यूट हमारे प्राइवेट होंगे, कौन से पब्लिक होंगे, कौन से प्रोटेक्टेड होंगे, उनके लिए नोटेशंस हैं यूएमएल डायग्राम में, वो भी हमें देखने हैं। आगे चल के हम वो एडवांस क्लास डायग्राम अगली क्लास में हम देखेंगे, और फिर उनके हम कुछ एडवांस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आगे चलूं आखिरी क्वेश्चन में।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टेड की जगह सॉरी अनडायरेक्टेड की जगह डायरेक्टेड कर दिया गया है। ठीक है, सो प्रिपेयर ए क्लास मॉडल टू डिस्क्राइब डायरेक्टेड ग्राफ्स। अब जो ग्राफ है वो आपका क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। सो डायरेक्टेड ग्राफ इज सिमिलर टू एन अनडायरेक्टेड ग्राफ एक्सेप्ट दैट द एजेस आर ओरिएंटेड। मतलब अब जो एजेस हैं उन एजेस में क्या है, एक एरो मार्क दिया हुआ है कि वो कौन से वर्टाइसेस से कौन से वर्टाइसेस तक मूव कर रही हैं। जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन दिया हुआ है, जबकि इससे पहले में था V1 से V2 जा रहा था तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। ठीक है, सो अगेन वी नीड हाउ मेनी क्लासेस, कितनी क्लासेस लगेंगी? 3 लगेंगी ना अभी भी। तो पहली क्लास जो लगेगी अगेन इट इज डायरेक्टेड ग्राफ। इंस्टेड ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, डायरेक्टेड ग्राफ। कोई भी इसका एट्रीब्यूट हम नहीं रखेंगे। ठीक है, सेकंड जो क्लास होगी वो होगी हमारी अगेन वर्टेक्स विथ एट्रीब्यूट वर्टेक्स नेम एंड एज एट्रीब्यूट इज एज नेम। ठीक है, अगेन एसोसिएशन के लिए हम देख रहे हैं वन डायरेक्टेड ग्राफ कंटेन्स एनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस, वन डायरेक्टेड ग्राफ कंटेन्स एनी नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, एंड अ एज इज एसोसिएटेड विथ 2 वर्टाइसेस। ठीक है, एन एज कंटेन्स 2 वर्टाइसेस। लेकिन अब हमारे को यहाँ पे 2 एसोसिएशन लेना पड़ेगा। An edge contains any number of vertices, an edge contains any sorry उल्टा बता रहा हूं मैं यहाँ पर। An edge contains 2 vertices, है ना, but an vertices one vertices is associated to any number of edges। ठीक है, एक अगर यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स की बात करें तो 2 एजेस हैं हमारे पास, लेकिन अगर एक एज है तो उसके लिए हमारे पास 2 ही वर्टाइसेस हैं, V1 एंड V2। और 2 वर्टाइस के लिए हमने दोनों के लिए 1 मल्टीप्लिसिटी ली है। क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा एसोसिएशन एंड नेम। यहाँ पे लिखूंगा एक जगह मैं फ्रॉम और एक जगह मैं लिखूंगा टू, कि ये पर्टिकुलर जो एज है, ये जो पर्टिकुलर एज है वो कौन से वर्टिस से स्टार्ट हो रही है और कौन से वर्टिस में जाके एंड हो रही है। क्योंकि अब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ ना यूज करके हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो जहाँ डायरेक्टेड ग्राफ की बात आती है तो हमें 2 पर्टिकुलर वर्टेक्स में डायरेक्शन बताना पड़ता है कि डायरेक्शन मेरा कौन से वर्टिस से कौन से वर्टेक्स में जा रहा है। क्लियर है? सो दिस इज एसोसिएशन एंड नेम्स। ठीक है, दोनों पर्टिकुलर वर्टेक्स के एसोसिएशन एंड नेम्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। एक जगह हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम, एक जगह लिखना पड़ेगा हमें टू। क्लियर है? अब ये सेम क्वेश्चन को हम क्वालिफाइड एसोसिएशन से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास फिर से एक है डायरेक्टेड ग्राफ, एक हमारे पास है वर्टेक्स क्लास, इसका एट्रीब्यूट है वर्टेक्स नेम। यहाँ पर हमारे पास जो क्लास है वो है हमारी एज क्लास, जिसका एट्रीब्यूट नेम है एज नेम। अगेन अगर हम यहाँ जाएं सो इट इज 1 to many, here also it is 1 to many। one directed graph has many edges, one directed graph has multiple vertices। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्वालिफाइड एसोसिएशन नेम यूज कर रहे हैं और इसमें हम दे रहे हैं एंड। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वर्टेक्स से। सो वन वर्टेक्स हैज ए स्पेशल एंड फॉर द एज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज में 2 पर्टिकुलर वर्टाइसेस होंगे,
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर उस पर्टिकुलर एज के लिए यहाँ पे मैं एंड करके क्वालिफिकेशन नेम यूज कर रहा हूँ, क्वालिफाइड एसोसिएशन नेम यूज कर रहा हूँ कि वो कौन सा नेम है, वो फॉर एंड है कि वो टू एंड है, वो पर्टिकुलर वर्टेक्स जो है वो फॉर एंड वाली वर्टेक्स है कि वो कौन सी टू एंड वाली वर्टेक्स है। ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर एक एज है, कौन सी एज अगर हम बात करें, अगर हम E3 की बात करें, E3 में अगर हम देखें तो E3 के लिए फ्रॉम वर्टेक्स कौन सी है, वो है V2 एंड टू वर्टेक्स कौन सी है, वो है हमारी V3। ठीक है, E3 के लिए फ्रॉम इज V2 एंड टू इज V3, तो एक ही वर्टेक्सेस हैं, तो हम यहाँ पर एंड दे रहे हैं और एंड की वैल्यू हम दे रहे हैं कि अगर फ्रॉम है तो ये वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आएगी फ्रॉम भी, और एंड की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो वो भी एक वर्टेक्स आएगी, वो आएगी टू एंड वाली वर्टेक्स। ठीक है, तो हम ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लास डायग्राम। या तो हम एसोसिएशन एंड नेम्स लें या तो हम लें क्वालिफाइड एसोसिएशन। क्लियर है? क्लियर है? बनेंगे क्वेश्चंस? आवाज आ रही सबको? यस सर। रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा फिर? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे एडवांस क्लास मॉडलिंग। ठीक है,